गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th का लेक्चर नंबर फर्स्ट। आपकी यूनिट का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई मीन्स मानव आंख और जो भी कलरफुल वर्ल्ड है, रंगीन वर्ल्ड है, संसार है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस वर्ल्ड को हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ह्यूमन आई, व्हाट इज ह्यूमन आई? What is human eye? Human eye is most valuable, most valuable and sense organs. क्या है ह्यूमन आई? मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है। ठीक है ना, या सेंसिटिव ऑर्गन ये भी कह सकते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन है कि ह्यूमन आई एक मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, यस ऑर्गन है। तो उसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर रहती है। तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉर्निया। हम इसके एक पार्ट को पढ़ते हुए ह्यूमन आई का डायग्राम भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? कॉर्निया, आपकी आंख का ये वाला हिस्सा, ये उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये उभरा हुआ हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, एक स्फीयर की तरह है। ठीक है ना, वो आपका क्या होगा? कॉर्निया। इसका मतलब क्या होगा? कॉर्निया के थ्रू ही आपकी आंख में लाइट एंटर करती है। तो कॉर्निया क्या होगा? लाइट एंटर थ्रू कॉर्निया, कि लाइट एंटर करती है किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। और मैंने ये भी बता दिया, उभरा हुआ हिस्सा होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है ना, कॉर्निया उभरा हुआ हिस्सा होता है। फिर क्या है? आइरिस। आइरिस ये इट इज डार्क डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। क्या करता है आइरिस? कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। ठीक है, इट इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आइरिस मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी आंखों का कलर ब्राउन होता है, भूरा होता है, किसी का थोड़ा रेडिश होता है और किसी का ग्रीन होता है। वो हमारी आंख का कलर आइरिस के कारण, मीन्स वो हमारी क्या होती है? आइरिस होती है। मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ या डिफरेंट कलर ऑफ आईज। ठीक है ना, वो आइरिस होगा। अब मेन आइरिस का क्या काम है? वो डायाफ्राम कंट्रोल करता है किसके? प्यूपिल का। अब प्यूपिल क्या होता है कि इट इज कंट्रोल, ये क्या होगा आपका? आइरिस। ये हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ होता है, ये हिस्सा किसका हो गया? आइरिस का हिस्सा हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्यूपिल की। जो ब्लैक ब्लैक डॉट, काला काला छोटी सी टिकारी दिखाई दे रही होगी आपकी आंख के अंदर, देखना अपने मिरर में, दूसरों की आंखों में। इट इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस। मान लिया ये आपका आइरिस का हिस्सा है और ये यहाँ बिल्कुल बीच में टिकारी है। देखा होगा आइरिस कैसा कलर होता है अपनी आंखों में, मिरर में देखना। आपकी आंखों में तो डिफरेंट कलर होगा, कहीं आपने ब्राउन कलर देखा होगा, कहीं आपने ग्रीन कलर देखा होगा, कहीं थोड़ा सा रेडिश दिखाई देगा। तो कितना या कितनी लाइट एंटर करती है? मान लो लाइट आ रही है, ये लाइट तो एंटर कर जाएगी आंख के प्यूपिल से, क्योंकि जो आपकी लाइट एंटर करती है उस जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स होता है उसके अंदर से करती है। बाकी जो आइरिस के ऊपर पड़ती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है या वापस चली जाती है। तो इट इज द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास करनी है। और प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है। अब बात करते हैं हम कंडीशन की। डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में जो प्यूपिल का जो साइज है, आप लोग देखना, अगर आप अचानक धूप में निकलते हो
तो आप अपनी आंखों को कम कर लेते हो, मीन्स ऐसे कर लेते हो हाथ को, या अपनी आंखों का साइज आप लोग कम कर लेते हो, मीन्स प्यूपिल साइज डिक्रीज बाय कॉर्निया, कॉर्निया नॉट कॉर्निया, सॉरी आइरिस, आइरिस, आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा आपका जो प्यूपिल का साइज वो कम कर दिया जाता है, और नाइट टाइम में जो आपके प्यूपिल का साइज वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ये साइन डिक्रीज का है और ऊपर की तरफ इंक्रीज का है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप धूप की तरफ देखते हो तो आंखें थोड़ी सी कम कर लेते हो, और नाइट में कोई चीज देखनी होती है तो थोड़ा सा आप जूम करके देखते हो आंखों को, तो वही कारण है कि आइरिस का कारण इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तीन कंडीशन पढ़ ली। कॉर्निया के थ्रू क्या होती है, लाइट एंटर करती है। आइरिस क्या होता है, ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, कलर्ड पार्ट होता है आई का, और प्यूपिल क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास करनी है, करवानी है, साइज स्मॉल होता है इसका। अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, इन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, किस किस के बीच में, ये जो हिस्सा होता है, ये प्यूपिल हो गया आपका, बिल्कुल डार्क टिकारी सी, और जो लेंस के बीच में और जो कॉर्निया के बीच में जो आपका ह्यूमर भरा होता है, या आपके कहीं आंख में चोट चाट लग जाती है तुरंत जो पानी आता है वो एक्वस ह्यूमर में होता है, जो 99% वाटर होता है इन बिटवीन देम, किस किस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है। अब एक कंडीशन दी हुई है, नोट कॉर्निया एंड लेंस आर कन्वेक्स शेप, जो कॉर्निया है वो और लेंस की भी क्या होती है, कन्वेक्स शेप होती है, और उनका मोस्ट ऑफ वर्क क्या होता है, लाइट जो आ रही है आंख के अंदर उसको कन्वर्ज करना, ठीक है। जो फैली हुई लाइट आ रही है किसी एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज करना, और वो कन्वर्ज कहाँ करती है, रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करती है। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, और कंडीशन एक कंडीशन में 99% वाटर होता है इसके बीच में, और कुछ प्रोटीन्स हो जाते हैं, ठीक है ना, और 1% जो बचे वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कि नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या है बच्चों, कि कॉर्निया और लेंस दोनों ही कन्वेक्स शेप में होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ लाइट आती है वो क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं एज ए टाइप ऑफ रेटिना पे कन्वर्ज करते हैं। अब बात करते हैं रेटिना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है रेटिना। इट इज ए स्क्रीन ऑफ ओवर आई, इमेज इज फॉर्म्ड। हमारी आंख की स्क्रीन होती है, लाइट सीधी लेंस से होती पास रेटिना के ऊपर गिरती है, जिससे आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है। क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है। आपकी इमेज का फॉर्म होगी रेटिना पे, वो एक स्क्रीन का काम करती है, पर्दे का काम करती है। टाइप्स ऑफ रेटिना, दो टाइप्स होते हैं रेटिना के, कोन और एक रोड। रोड क्या होता है कि रोड क्या काम करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, नीचे देखना अच्छे से बता भी देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आई, कि कितनी अमाउंट लाइट की, कितनी अमाउंट आपकी आंख के अंदर प्रवेश करनी चाहिए, वो रोड डिसाइड करता है, ठीक है ना। रोड क्या डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी चाहिए आपकी आंख में। उसका सेकंड केस है कोण। कोण क्या है, CONE, कोण, की कलर ऑफ द लाइट, लाइट का कलर कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइट काम है कि कलर ऑफ द लाइट, लाइट का कलर कैसा होना चाहिए, मींस किस कलर की लाइट हमें दिखाई देनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, कौन ही डिसाइड करता है, मींस क्या चीज डिसाइड करती है, कौन। और उसकी वेवलेंथ भी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ भी। मैं रेटिना फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। रेटिना क्या होती है, स्क्रीन ऑफ ओवर आई फॉर्म्ड इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड, जहां इमेज फॉर्म्ड होती है। टू टाइप्स ऑफ रेटिना, एक कोण है एक रोड है। कोण का क्या कार्य होता है कि कलर ऑफ लाइट, लाइट का कलर कैसे, नीचे रेड है तो रेड हमें देखना है, ग्रीन है तो ग्रीन हमें देखना है, वो कौन डिसाइड करता है। और उसकी वेवलेंथ को भी, रोड क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट की, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करवानी हमारी आंख के अंदर, वो क्या होता है, रेटिना। अब बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व, जो आंख के पीछे जो नर्व सी होती है, सेल्स होती हैं, ये ऑप्टिकल नर्व होती है, जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती हैं टू गिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल,
किस तक, ब्रेन तक, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है कि हमें ये चीज देखनी है, हमें ये चीज नहीं देखनी है। यू नो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस टाइप का सिग्नल, कि सारी नर्व एक सिग्नल भेजेंगे ऑप्टिकल नर्व के पास, ऑप्टिकल नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन सोचेगा उस कार्य को फिर करना है भी, हमें इमेज देखनी है या इमेज नहीं देखनी है, ये डिसाइड टू ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व। अब बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो हमारी आंख के अंदर जो ये भरा हुआ होता है, जिसके कारण हमारी आंख का शेप स्फेरिकल होता है, हमारी आंख का शेप, हमारी आंख की शेप स्फेरिकल होती है। इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली जैसे आपके खाने वाली जेली होती है, खाने वाली जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल होता है, जिससे हमारी आंख का शेप वो स्फेरिकल ही रहता है, हमारी आंख सिकुड़ती नहीं है। किसके कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ विट्रस ह्यूमर के कारण हमारी आंख का शेप क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, और ये हमारी आंख को सपोर्ट भी करता है ताकि सिकुड़ो ना, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल नर्व हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया, लास्ट क्या रह गया, स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स क्या होती हैं, किसको होल्ड किए रखते, स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल का इंपॉर्टेंट काम है जो लेंस को होल्ड किए रहती हैं, किसको होल्ड किए रहती हैं, लेंस को होल्ड किए रखती हैं। इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, वो क्या स्लेरी मसल्स एडजस्ट करती हैं किसकी, फोकल लेंथ। और व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। मीन्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे तो उस आई की पावर भी एडजस्ट हो जाएगी। मीन्स फोकल लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो पावर ज्यादा हो जाएगी। तो आपको पावर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए वो डिसाइड करेगी फोकल लेंथ, किसकी, लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है ना। एक पॉइंट आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, कि जहां आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा वहां आपको चीजें दिखना बंद हो जाएंगी। रेटिना पे जहां आपको कहते हैं ना दिखाई नहीं देता है, तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, काला डॉट बन जाता है, धब्बा कहते हैं, जिसको आप हिंदी में मोतियाबिंद या जो भी है सफेद मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद बोलते हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट सा होता है, ठीक है ना, जिसके कारण आपको रेटिना पर इमेज बनते हुए दिखाई नहीं देते, मीन्स जिससे आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये फंक्शंस थे आई के। अगर कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कोई टॉपिक रह गया हो तो बता दो भाई। सारे हो गए हैं, सिंपल सा फंक्शन था। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पीछे हट जाता हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे।